लीगल कंसल्टेंट सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अब एक नई पोस्ट आ रखी है। आज हम इस वीडियो के अंदर इस पोस्ट को डिटेल में समझेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहले बात आती है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, भले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन तीनों कोर्ट्स के अंदर, इन तीनों कैटेगरी के कोर्ट्स के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक ऑफिस होता है जो सिर्फ जो गरीब लोग होते हैं, जो इंडिजेंट लोग होते हैं, जो कोर्ट के अंदर केस फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं होते, ये जो अथॉरिटी है ये उन लोगों की मदद करती है इनको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए, इनका कोर्ट के अंदर केस फाइल करवाने के लिए, इनका केस आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कोई भी इनके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होती हैं उसके बिहाफ पर ये काम करते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर एक पोस्ट निकली हुई है, इसका नाम है लीगल कंसल्टेंट के तौर पे। आपको एक कंसल्टेंट के तौर पे सिर्फ काम करना पड़ेगा, ना तो कोई भी ये एडवोकेट के तरीके से जॉब है, ना तो ये आपको लॉयर की तरह आपको वहाँ पे वर्क करना होगा, ना आपको कोई प्रोसीडिंग्स मतलब फाइल करनी होगी, ना तो आपको कोई केस फाइल करना होगा। सिर्फ आपका ऑफिस वर्क होगा और रिसर्च वर्क होगा। आपको सिर्फ लॉयर के साथ में असिस्ट करना होगा, आपको उनकी हेल्प करनी होगी केवल। तो इसकी डिटेल क्या है हम बात करते हैं। क्वालिफिकेशन, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली बात लॉ डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। भले आपके पास 3 साल वाली लॉ की डिग्री हो या फिर 5 साल जो BA LLB का कोर्स होता है वो आपने करा हुआ हो, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात, एक्सपीरियंस कितना होता है। एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास इसके पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी से आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 32 ईयर्स बताई हुई है। अगर आपकी एज लिमिट 32 ईयर्स है, मतलब जिस दिन आप 32 ईयर्स के ही आज की डेट में आप होंगे, तो वो 14 अगस्त से पहले आपकी एज 32 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 32 ईयर्स के अगर हैं और 14 अगस्त के बाद आपका 33 ईयर्स के आप होने वाले होंगे, तो आप इस पोस्ट को एलिजिबल मतलब नहीं होंगे, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपकी फाइनल जो मैक्सिमम एज लिमिट जो है 32 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम आप 32 ईयर्स से नीचे आप कोई भी एज के क्राइटेरिया के अंदर आप होंगे तो वो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ डिग्री आपकी कंप्लीट होने के बाद 5 साल का आपके पास एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ऑब्वियसली आपके पास लॉ डिग्री होगी। लॉ डिग्री के साथ साथ आपने अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल कराया होगा कोई भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर या फिर AIB का एग्जाम क्लियर करके। अब आगे चलते, रेम्यूनरेशन कितना आपको पे करेंगे। अगर आप लीगल कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सर्विसेज वहां पर देंगे तो आपको पे कितना करा जाएगा। यहाँ पे आपको 60,000 पर मंथ पे करा जाएगा, जो बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब पे आपको करा जाएगा। रेम्यूनरेशन के तौर पे आपको बहुत अच्छा पे करा जाएगा और इसके साथ में 60,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। लेकिन आपको ना तो कोई भी अलाउंसेज जो गवर्नमेंट पोस्ट के तौर पर दिए जाते हैं वो आपको कोई डियरनेस अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, ना ही आपको TD मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस जब मिलेंगे जब आप कोर्ट के बेसिस पे काम करने गए हैं, जैसे कि आप कोई प्रिजनर से कंसल्ट करने गए हैं, उन जेल में अपने प्रिजनर्स को कंसल्ट करना है, अपने क्लाइंट्स को कंसल्ट करना है, तो उस केस के अंदर आपको वो जो पे करा जाएगा जब आप अपने ऑफिशियल वर्क से जा रहे होंगे कोई जगह पर, तो उसमें आपको पे करा जाएगा। अब आगे बात आती है नेचर ऑफ वर्क। अब आपने ये तो समझ लिया कि एक पोस्ट आ रखी है, ये क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एज लिमिट क्या है, रेम्यूनरेशन क्या है, लेकिन काम ऑफिशियली होगा क्या। सबसे पहली बात, आपको रिसर्च वर्क करना होगा। रिसर्च वर्क जैसे कि कोई भी अगर आपके पास एप्लीकेशन आती है, कोई पैनल का लॉयर आपको केस भेजता है, तो आपको उस केस के अंदर एक तो केस लॉज निकालने होंगे और रिसर्च वर्क आपको मतलब उस केस के अंदर करनी पड़ेगी, ताकि जो पैनल लॉयर है वो अपनी SLP फाइल कर सके और उस पिटीशन फाइल कर सके उस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग जो आपको भेजा गया है पैनल लॉयर के बिहाफ पे। पैनल लॉयर का मतलब होता है कि जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये गरीब लोगों को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनका केस फ्री में फाइल करवाएंगे, उनकी आगे प्रोसीडिंग्स बढ़वाएंगे। तो ये होगा कैसे, यहाँ पे कोई लॉयर तो होगा ना, तो वो लॉयर जो है कुछ जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं वो इस पैनल के साथ जुड़े हुए होते हैं, लीगल कंसल्टेंट के तौर पे नहीं, एज एन एडवोकेट जुड़ने की भी पोस्ट निकलती है, वैकेंसीज आती हैं, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब जैसे आएंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
तो मेरा आपको सिर्फ एग्जाम्पल था बताने का कि जो भी पैनल लॉयर आपको केस भेजेगा, आपको उस केस के ऊपर केस स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, नई केस लॉज निकालनी है, ताकि जो पैनल लॉयर है वो जब एसएलपी फाइल करेगा, पिटीशन फाइल करेगा, उसके लिए वो आसान हो जाएगा। मैंने आपको जैसे बता रखा है कि पैनल लॉयर जो है वो फाइल करेगा एसएलपी पिटीशन जो है कोर्ट के अंदर, उसके लिए आसान हो जाएगा। और इसके अंदर आपको जो है फॉलोअप करना पड़ेगा केसेस को, जैसे कि पैनल लॉयर के साथ आपको असिस्ट करना पड़ेगा, प्रिजनर से मिलना पड़ेगा, उनके क्लैरिफिकेशन आपको लिखनी पड़ेंगी, सारा का सारा जो भी ड्राफ्टिंग का काम होता है वो आपको करना पड़ सकता है। और साथ में एडिशनल काम का क्या करना पड़ सकता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेमिनार्स, आपको सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करने हो सकते हैं, और ग्रुप डिस्कशंस का, जैसे कोई भी एक टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन होना है, वो उसका जो मैनेजमेंट का काम है वो आपको करना पड़ सकता है। अब इसके अंदर फाइनल जो आखिरी बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट डेट कब है इसको अप्लाई करने की, 14 सितंबर 2020। 14 सितंबर से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन उनके ऑफिस में, उनके हाथ में होनी चाहिए, जब ही आपकी एप्लीकेशन जो है कंसीडर करी जाएगी। अब एक आखिरी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, भाई अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फीस की कोई है? इसका सिंपल आंसर है, आपको इसे ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन। और इसकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, 0 रुपये है, कोई भी कैटेगरी का हो वो उसको सिर्फ अपनी ऑफलाइन एप्लीकेशन वहाँ सबमिट करानी है। ऑफलाइन एप्लीकेशन बहुत लोगों को डाउट होता है कि अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन का एक लिंक दे रखा है। जैसे ही आप वो लिंक को खोलेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट निकालना है, फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिल करते टाइम ये बात होगी कि आपको अपना इंटरेस्ट, आपका कौन सा एरिया में इंटरेस्ट है, जैसे कि सिविल मैटर्स में आप डील करना पसंद करते हैं, क्रिमिनल में आप डील करना पसंद करते हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स के अंदर आप डील करना पसंद करते हैं, न्यूसेंस के केसेस के अंदर आप डील करना पसंद करते हैं, अपील के केसेस के अंदर आपका मतलब फाइल करने का ईजी रहता है आपको, तो कोई भी आपका इंटरेस्ट होगा जिसमें आप मास्टर होंगे, अपने आप को मास्टर मानते होंगे, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जब प्रिंट निकाल के आप पेन से खुद ऑफलाइन भर रहे होंगे तो आपको वो इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको 10th 12th और अपनी लॉ की डिग्री की मार्कशीट जो है फोटोकॉपी उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। साथ ही में अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स करा हुआ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई कोर्स करा हुआ है, तो उसका भी आपको अपना एज एन प्रूफ फोटोकॉपी आपको अटैच करनी होगी। साथ ही में आप अपने एप्लीकेशन के अंदर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपोजर अपना उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं इसका रीज़न क्या है बताने का, इसका रीज़न ये है कि और नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म्स अगर ज़्यादा आ जाते हैं, उनके पास वैकेंसीज के लिए अगर ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं, तो वो सेलेक्ट कैसे करेंगे, वो बंदों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब शॉर्टलिस्ट कैसे करा जाएगा, आपकी एप्लीकेशन को पढ़ के कि बंदे ने एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या बातें लिखी है, उसका इंटरेस्ट क्या कहाँ चीज़ों में है, और कितना इंटरेस्ट है, और कितना एक्सपीरियंस है, और कितने क्वालिफिकेशन के अंदर उनके मार्क्स आए थे, आपके 10th के मार्क्स, 10th 12th के मार्क्स, या आपकी लॉ की डिग्री के मार्क्स, या आपने कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस गेन करा हुआ है, या फिर आपके अगर मार्क्स भी कम है तो अगर आपने कोई भी बहुत मेजर केस के अंदर काम करा हुआ है तो आप उसके बारे में लिखिए एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने के बाद एक एनवेलप में एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। उस एड्रेस पे आपको बाय कोरियर, बाय पोस्ट, या बाय स्पीड पोस्ट, या बाय हैंड वो आपको एनवलप जो है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करके वो वहाँ पे उनको आपको देने होंगे। बात खत्म हो जाएगी आपकी। तो आपको जब अपनी एप्लीकेशन वहाँ मतलब बाय पोस्ट, बाय कोरियर या बाय हैंड जब आप देंगे 14 सितंबर से पहले, उसके बाद में आपको वो कांटेक्ट करेंगे अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होती है, और फिर इसका आपके बाद इंटरव्यू होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको इन एलिजिबिलिटी अगर आपने पूरी करी हुई है तो आपको ये पोस्ट, लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट मिलने के 100% चांसेस होंगे, और इसके अंदर आपको 60,000 पर मंथ मिला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया, लीगल कंसल्टेंट, जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर अभी अवेलेबल है, 14 सितंबर से पहले पहले आप अप्लाई करेंगे, इसके सारे डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या कोई भी मैंने प्रीवियस जॉब पोस्ट आ रखी है जिनकी अभी भी डेट अवेलेबल है, आपको वीडियो
वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको वो वीडियोस आएंगी तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी अप्लाई करना हो आप कर सकते हैं। उनका भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी नई नई पोस्ट आपके लिए बताता रहूं, या लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स तो हम पढ़ते ही हैं वो भी मैं बताता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मोटिव बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।